नमस्कार। पीसीएस सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसके आज का क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि पीसीएस सिंप्लीफाइड के द्वारा 3 अगस्त को ओपन फॉर ऑल टेस्ट आयोजित किया जा रहा है और यह टेस्ट यूपी पीसीएस 2025 के लिए है। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में यह टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 2 अगस्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट जैसे पर्वत श्रृंखलाएँ पर्वतारोहियों के लिए प्रमुख स्थल हैं। यहाँ पर पर्वतारोहियों के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर हैं जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पहाड़ों पर चढ़ना है। उसके लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगाम में है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स आत्मा मनाली में स्थित है। तो ये 4 संस्थान हैं जहाँ पर माउंटेनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ भारत के प्रमुख पर्वतारोही हैं एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जो 1935 में एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले व्यक्ति हैं। बछेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। नेक्स्ट है, चलते हैं विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस। यह हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। बस तो इसका थीम हमें याद करना है कि 2025 का थीम क्या है और यह किस दिन मनाया जाता है। 1 अगस्त को यह मनाया जाता है और इसका थीम है बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पहचान और समान देखभाल को बढ़ावा देना है। कैंसर फेफड़े का कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अब तक हर साल लगभग 18 लाख लोग इस बीमारी से मरते हैं। यानी कुल कैंसर का लगभग 20% जो कैंसर है वह फेफड़ों के कैंसर से ही लोग मरते हैं। ठीक है, इसका ज़्यादातर धूम्रपान करने वाले लोगों को यह ज़्यादा होता है। इसके पिछले वर्ष की कुछ थीम है। 2024 में एक थीम था एक साथ मजबूत, फेफड़े के कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए एकजुट। और इस बार का जो थीम है बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पहचान और समान देखभाल को बढ़ावा देना है। ठीक है, विश्व फेफड़ा कैंसर जो दिवस है उसको पहली बार मनाया गया था 2012 में। वह फोरम फॉर इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटी के द्वारा मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया? 2012 में। ठीक है, शेंझन वीज़ा प्रणाली। अभी भारतीय यात्रियों के लिए यूरोपीय आयोग ने नई फास्ट ट्रैक शेंझन वीज़ा प्रणाली शुरू की। शेंझन वीज़ा क्या है? बेसिकली कैस्केड वीज़ा प्रणाली क्या है? यह यूरोपीय आयोग ने कैस्केड नामक नई वीज़ा योजना शुरू की जिसमें भारतीय यात्रियों को दीर्घकालिक बहुप्रवेश यानी मल्टीपल एंट्री शेंझन वीज़ा प्रदान करती है। ठीक है, शेंझन वीज़ा जो है 29 यूरोपीय देशों के शेंझन क्षेत्र में यात्रा की अनुमति देता है। साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर, साइप्रस और आयरलैंड अभी शामिल नहीं है। इस वीज़ा के तहत कोई भी व्यक्ति 180 दिन की अवधि में कुल 90 दिन तक एक साथ रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पहला जैव प्रमाणित लेवेंडर शहद। यह पहला वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मोनोफ्लोरल लेवेंडर शहद, यानी कि मोनोफ्लोरल माने एक ही फूल से शहद का उत्पादन। मतलब एक बहुत बड़ा खेत जिसमें लेवेंडर की खेती होती है और वहाँ मधुमक्खियाँ इकट्ठा होकर के उससे शहद को बनाती हैं। तो वह मोनोफ्लोरल लेवेंडर शहद को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया गया है। इस शहद का जो डेवलपमेंट है या विकास जो है CSIR भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विकसित किया है।
ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इस शहद को फूलों की खेती मिशन के तहत बनाया गया। ठीक है, यह भारत का पहला शहद है जिसे वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित किया जाता है। अच्छा, लेवेंडर की खेती जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर की जाती है। प्रधानमंत्री ने इस पहल को बैगनी क्रांति कहानी पर्पल रेवोल्यूशन का नाम दिया है। ठीक है, लेवेंडर शहद बस याद रखना है। 100 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान सक्षम निवेश 28 जुलाई से 6 नवंबर 2025 तक यह सक्षम निवेश कार्यक्रम चलेगा, अभियान चलेगा। इसका जो उद्देश्य है, कंपनियों के पास वर्षों से अघोषित पड़े लाभांश से संबंधित मामलों का समाधान करना, केवाईसी और नामांकन विवरण को अपडेट करना। ठीक है, और यह चल रहा है निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। क्या है IEPFA? IEPFA कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जो निवेशकों के अधिकारों की रक्षा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है। इसके जरिए विभिन्न कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, जैसे निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत, निवेशक शिविर। नेक्स्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक के बारे में आप लोग जानते होंगे, एलन मस्क की कंपनी है। इसको भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, ये देख रहे हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रदान किया जाएगा भारत में। बस नेक्स्ट है औपचारिक विश्राम अवकाश योजना। सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू की है। अच्छा, यह उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो नियमित कर्मचारियों पर लागू हुआ जो कम से कम 5 साल अपनी सेवा पूरी कर चुके हों। इसके तहत वो 365 से 1080 दिनों तक अवकाश ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये अवकाश लेंगे तो उनके मूल वेतन का 50% ही भुगतान प्रदान किया जाएगा। लेकिन जब प्रमोशन की बात आएगी तो उनकी वरिष्ठता कम नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि दूसरे को पहले प्रमोट किया जाए, उन्हीं वरिष्ठता का क्रम बना रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सरकार को 1 महीने की नोटिस पर कर्मचारी को वापस बुलाने का भी अधिकार शामिल है। अस्थायी कर्मचारियों को 6 महीने लगातार सेवा में रहे हों तो इस योजना के पात्र होंगे। नेक्स्ट, अमरेली में 3 एशियाई शावकों की मृत्यु हो गई। अमरेली एक गुजरात में जगह है, वहाँ पर 3 एशियाई शेर शावकों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा 6 अन्य शावकों को पशु चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। एशियाई शेर जो है, शेर की एक प्रजाति है जो केवल भारत में पाई जाती है। एशियाई शेर केवल भारत में पाई जाती है। ठीक है, इसे IUCN की लाल सूची में असुरक्षित वनरेबल श्रेणी में रखा गया है। IUCN का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। और रेड जो लिस्ट जारी करने का जो काम शुरू किया था इसने 1964 में इसने रेड लिस्ट जारी करने का काम शुरू किया था। और IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है एशियाई शेर जो है भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। यह भी ध्यान रखना है कि यह किस में शामिल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। दूसरा, यह साइट के परिशिष्ट 1 में भी सूचीबद्ध है। साइट मतलब साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। कुल मिला के ये है कि इस साइट्स कन्वेंशन को वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। यह एक बहुपक्षीय संधि है जो लुप्तप्राय पौधों और जानवरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खतरों से बचाने के लिए तैयार किया गया है।
और इसका साइट का जो मसौदा जो तैयार किया गया था 1963 में अंतर्राष्ट्रीय IUCN में तैयार किया गया था। 1963 में IUCN में इस साइट्स के लिए एक मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया था और इस कन्वेंशन पर 1973 में बहुत से देशों ने हस्ताक्षर किए और साइट 1973 में हस्ताक्षर किए और 1975 में यह लागू हो गया। ठीक है, भारत इसका कब सदस्य बना? 1976 में भारत इसका सदस्य बन गया। इसमें मैंने बताया IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। रेड लिस्ट जो जारी करती है 1964 में जारी करने का काम शुरू किया। इसी IUCN के अंतर्गत एक बहुपक्षीय संधि की गई साइट के नाम से। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। और साइट को 1963 में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, 1973 में इसमें साइन किया गया, 1975 में यह लागू हुआ और भारत इसका जो सदस्य बना 1976 में, यानी कि 1976 में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 1.4 लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दी। समग्र शिक्षा योजना के तहत भारत सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए कुल 1,46,040 स्मार्ट कक्षाओं को बनाने की मंजूरी प्रदान की। यह जो समग्र शिक्षा अभियान है या योजना है वो 2018-19 के केंद्रीय बजट में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक स्कूली शिक्षा के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत 2018 में समग्र शिक्षा योजना शुरू की गई और समग्र शिक्षा योजना जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया था। योजना के 3 घटक हैं: सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक यानी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से विकसित हरित हाइड्रोजन। भारत ने कांडला कहाँ है? गुजरात में पहला स्वदेशी रूप से विकसित अपना हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया और इसकी जो क्षमता है वह 1 मेगावाट क्षमता है। ठीक है, यह संयंत्र पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया था और किसके तहत विकसित किया गया? मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से। इसमें लार्सन एंड टूब्रो ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। यह 1 अगस्त को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुले वेब का निर्माण। भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुले वेब का निर्माण है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज किया था उसका खोज किया था, उसका नाम है टिम बर्नर्स-ली ने। अच्छा, ये खोज कैसे किया गया था? 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने, जो CERN एक संस्था वहाँ काम करते थे और अपने डाटा को लिंक करने के लिए इस वेब का इस्तेमाल किया और पहली बार यह विचार आया कि कैसे एक दूसरे को डाटा शेयर किया जाए। तब जाके यह www का आविष्कार हो पाया। उसके बाद 1993 में वेब की लोकप्रियता बढ़ी। उसके बाद 50 सर्वर बने। उसके बाद कुछ समय बाद जो है साल के अंत तक जाते जाते बहुत ढेर सारे सर्वर डेवलप हो गए। ठीक है, उसके बाद 94-95 में याहू आया और 95 के आसपास अमेजन और ईबे जैसे ई कॉमर्स वाली कंपनियां स्थापित हो गई। चलिए तो फिर MCQ भी सॉल्व कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड कब मनाया जाता है? 1 अगस्त। ठीक है, विश्व फेफड़े कैंसर दिवस की थीम क्या है? बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पहचान और समान देखभाल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? 1 तारीख को। ठीक है,
भारत का पहला वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित लेवेंडर शहद किस संस्थान ने विकसित किया? तो CSIR IIM जम्मू ने विकसित किया था। ठीक है, इसे प्रधानमंत्री जी ने बैगनी क्रांति का दर्जा प्रदान किया या नाम दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कैस्केड वीज़ा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी यूरोपीय संघ यूरोपीय आयोग द्वारा यूरोपीय संघ द्वारा यह प्रदान किया जाता है शेंझन वीज़ा प्रणाली। ठीक है, अभी हमने बात की कि भारतीयों को यह शेंझन वीज़ा प्रदान किया जाएगा। भारत में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए निम्न से कौन संस्थान कार्यरत है? ठीक है, इसमें अभी हमने 3-4 संस्थानों के नाम बताए, जैसे पहलगाम में है, दार्जिलिंग में है ना, एक है हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान जो दार्जिलिंग में है वहाँ पर। ठीक है, सिक्किम की विश्राम अवकाश योजना के तहत अधिकतम कितने दिनों तक अवकाश अनुमान्य है? यानी 365 से लेकर 1080 दिन तक 80 दिन तक अवकाश प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते कि वो कर्मचारी जो नियमित कर्मचारी है वो 5 साल तक काम किया हो और वेतन का 50% ही दिया जाएगा। इसमें प्रमोशन में वरिष्ठता को ध्यान दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि उसको प्रमोशन में कटौती की जाएगी। एशियाई शेर IUCN श्रेणी में आते हैं, असुरक्षित श्रेणी में आते हैं। अभी हमने बताया कि अभी 3 शावकों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, IUCN के बारे में बताया कि इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह पर, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? कांडला, जो कांडला बंदरगाह है उसी का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। हरित हाइड्रोजन संयंत्र की वर्तमान प्रारंभिक क्षमता क्या है? 1 मेगावाट। ठीक है, समग्र शिक्षा योजना के तहत कितनी स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दी गई? 1,46,040 कक्षाओं को मतलब स्मार्ट क्लास बनाने की मंजूरी दी गई। समग्र शिक्षा योजना जो शुरू की गई थी 2018 में शुरू की गई थी, उसी बजट में इसके लिए बातचीत किया गया था। सक्षम निवेशक अभियान किसके द्वारा EIPFA के द्वारा यह शुरू किया गया था। इसका मेन मकसद है, उद्देश्य है कि दावा न किए गए लाभांश दिलवाना और KYC अपडेट करना। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली कंपनी स्टारलिंक किसके नेतृत्व में है? तो सिंपल सी बात है, एलन मस्क के द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान किया जाएगा भारत में। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट।